वेलकम टू पायनियर स्टडी। हम लोग बात कर रहे हैं टाइप वाइज मैथ, जो कि आपका बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद ज़रूरी है। इसका हम लोग एक एक टाइप वाइज एकदम आगे बढ़ते जा रहे हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम के हिसाब से ही ये तैयार किया गया है। तो चलिए हम तीसरे पार्ट में 14वें टाइप से शुरू कर रहे हैं। आपको एक क्वेश्चन आता है शून्यक जांचने वाला। पहले आप समझ लीजिए कि ये शून्यक कैसे जांचा जाता है। कहता है पी एक्स एक बहुपद है का शून्यक ए है, मतलब पी एक्स एक्स का जैसा कोई बहुपद होगा, जैसे वो चाहे हो सकता है रैखिक हो, जैसे ए एक्स प्लस बी बराबर मतलब ए एक्स प्लस बी बराबर लिख देंगे तो ये समीकरण हो जाएगा, परंतु अभी बहुपद की बात कर रहे हैं। तो ए एक्स प्लस बी को कैसा बहुपद कहते हैं? रैखिक बहुपद। जिसका ग्राफ कैसा होता है? सरल रेखा। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, ठीक है। इसके कितने घात होते हैं? एक होता है, ठीक है। और यहाँ पे इसका समान रूप क्या होता है? ए एक्स प्लस बी होता है। ये एक्स अक्ष को कितनी बार काटता है? केवल एक बार काटता है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी? एक होगी। और अगर इसका शून्यक हम सामान्य तौर पे निकालें तो वो क्या हो जाएगा? इतना बराबर जीरो करके तो एक्स बराबर जो मान निकलेगा वो निकलेगा आपका -b/a। तो ये आप रैखिक समीकरण के बारे में समझ गए होंगे। रैखिक समीकरण का ग्राफ कैसा होता है? रेखीय होता है, ठीक है। रैखिक समीकरण का घात कितना होता है? एक होता है। रैखिक समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है? ए एक्स प्लस बी होता है। रैखिक समीकरण का शून्यक बराबर क्या होता है? तो -b/a होता है। दूसरा है आपका द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का ग्राफ कैसा होता है? परवलय होता है। क्या होता है? परवलय, मतलब ये घुमा हुआ होता है। और ये एक्स अक्ष को कितनी जगह काटता है? दो जगह काटता है, इसलिए इसका एक्स का मतलब ये इसका शून्यक कितने होते हैं? दो होते हैं। इसका समान रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। इसका घात कितना होता है? दो होता है। अब त्रिघात के बारे में अगर पूछ दे तो ये इसका ग्राफ कैसा होता है? द्विप्रवलय होता है, मतलब दो बार घुमा हुआ होता है, ठीक है। द्विप्रवलय होता है त्रिघात का। और ये इसके कितने शून्यक होते हैं? तीन शून्यक होते हैं, क्योंकि ये एक्स के तीन मानों को व्यक्त करता है। और यहाँ पे यहाँ याद रखें पी एक्स जो पूरा का पूरा ये जो बहुपद है इसको हम बाई मान लेते हैं। तो पी एक्स का जीरो का मतलब वहीं शून्यक हो गया, ठीक है। और तो बाई का मान कब शून्य होता है? जब एक्स अक्ष पे होता है। तो यहाँ पे ये आपका त्रिघातीय बहुपद का समान रूप हो गया। क्या? a³ प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो ये त्रिघात बहुपद का समान रूप हो गया और इसके तीन शून्यक हो गए, ठीक है। इसका ग्राफ द्विप्रबलय हो गया। चतुर्घात का उसी प्रकार से क्या हो जाएगा? त्रिप्रबलय हो जाएगा, मतलब तीन जगह से टेढ़ा रहेगा, ठीक है। और ये एक्स अक्ष को कितनी जगह पे काटेगा? चतुर्घात वाला चार जगह पे काटेगा, एक दो तीन। तो जितने घात उतने शून्यक होते हैं, इसलिए चतुर्घात बहुपद के चार शून्यक होंगे, त्रिघात बहुपद के तीन शून्यक होंगे, द्विघात बहुपद के दो शून्यक होंगे और रैखिक बहुपद के एक शून्यक होंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा वो आशा है बन जाएगा। तो चलिए ऐसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? जैसे शून्यक ज्ञात करना, जांच करना और संबंध स्थापित करना। जैसे यहाँ पे दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 दिया गया बहुपद है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 शून्यक बराबर क्या हो गया? कुछ नहीं। और इसको जांच भी करना, निकालना भी है, जांच और संबंध स्थापित करना है। इसके लिए हम लोग जो नथी निकाल रहे हैं, जो विधि का प्रयोग कर रहे हैं, वो कौन सा विधि है? मध्य पद विचलन विधि। तो मध्य पद विचलन में क्या करते हैं? मध्य पद को तोड़ देते हैं। जैसे मध्य पद कौन है? -2x है, तो इसी को क्या कर देंगे हम लोग? तोड़ देंगे। मध्य पद को क्या कर देंगे? तोड़ देंगे। तो मध्य पद विचलन विधि इसी वजह से इसका नाम है। अब हमको तोड़ते कैसे हैं? पहले भी आपको बताया गया है कि ये c और a का गुणनफल, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है और यहाँ 8 है, तो 8 और 1 का गुणनफल क्या हो गया? 8। 8 का क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे, तो ये हो गया 2 बार, तो 4, 2 बार तो 2। अब यहाँ पे हमको जोड़ घटा के कितना लाना है? -2। तो हम यहाँ पे इन दोनों को गुना कर दिए तो -4 रख लेते हैं और इसको +2। इन दोनों को जोड़ घटाएंगे तो -2 आएगा, इसलिए हम -2 को -4 और +2 और गुणनफल तो -8 आ ही जाएगा, ठीक है। इन दोनों में कॉमा ले लिए x, तो x कॉमा ले लिए तो यहाँ बच गया x और यहाँ बच गया 4। इन दोनों में कॉमा ले लिए 2, तो यहाँ बच गया x, यहाँ बच गया 4। अब इन दोनों में x -4 दोनों हिस्से में है, इसलिए x -4 कॉमा ले लिए तो इसमें बच गया x और इसमें बच गया +2। तो ये हमारा हो गया x -4
इंटू एक्स प्लस टू। और जब अगर एक्स माइनस फोर क्या हो, जीरो हो, तो हम क्या करेंगे, एक्स माइनस फोर बराबर जीरो, तो एक्स बराबर फोर हो गया, और एक्स प्लस टू जीरो हो, क्योंकि दोनों में से कोई एक जीरो होगा तभी इनका गुणनफल क्या आएगा, जीरो आएगा। तो इसका मतलब एक्स प्लस टू अगर जीरो हो तो हमारा एक्स बराबर क्या आ गया, माइनस टू। तो एक आ गया एक्स बराबर फोर और एक्स बराबर माइनस टू आ गया। ठीक है, अब हमको जांच करना है कि क्या ये सही है। ठीक है, तो इसको जांच करने के लिए हम LHS RHS का मान इसमें रख के देखते हैं। इसके लिए ये वाला चीज, तो देखिए जांच कैसे किया जाता है। LHS में हम ये बहुपद रख दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मूलों का योग एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान हो गया 4 और बीटा का मान हो गया -2। ठीक है, तो ये वाला तो जस के तस आगे बढ़ते गया। यहाँ पे हम रख दिए +4 और -2, तो ये हो गया क्या, +2, चूँकि 4 में से 2 घट गया तो 2 और 4 दूनी 8, यहाँ -8, ये प्लस माइनस क्या कर दिया, -2। तो हमारा इधर वाला सेम आ गया ना इसका मतलब हमने जो ये शून्यक निकाला है वो क्या निकाला है, बिल्कुल सही निकाला है। ठीक है, आगे कहता है शून्यक के से गुणांकों में संबंध। तो गुणांक बोलते हैं किसको, मतलब जो सूत्र था ये वाला था, तो इसका जो अगर समान रूप से तुलना कर दें इसको तो वहाँ से गुणांक निकलेगा। जैसे समान रूप क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, कुछ नहीं तो एक है, तो ए का मान क्या हो गया, एक हो गया। एक्स का गुणांक को बी कहते हैं, तो एक्स का गुणांक क्या है, तो बी का मान -2 हो गया। और सी का मान क्या हो गया, सी का मान -8 हो गया, सी का मान -8 हो गया। ठीक है, सी का मान क्या हो गया, -8 हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शून्यक और गुणांक में संबंध, ऐसा नहीं ये तीनों काम एक के साथ नहीं पूछेगा, 2 नंबर में पूछेगा तो एक बार शून्यक निकालना पूछ सकता है, एक बार आपको जांच करना पूछ सकता है, और या तो आपको संबंध निकालना पूछ सकता है। ठीक, तो तीनों में से कोई एक टुकड़ा ही आपको क्या कहेगा कि 2 नंबर में पूछेगा। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा, -x का गुणांक और एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का योगफल निकालिए 4 अब प्लस कितना, प्लस -2, तो ये दोनों आ गया 2। अब यहाँ पे इसके गुणांक वाला को रख दिए, तो x का गुणांक -2 और एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, ये फार्मूला वाला माइनस हो गया। तो यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस 2/1, तो 2 बराबर 2, यानी LHS बराबर RHS संबंध सत्यापित हो गया। ठीक है, या तो अगला गुणनफल से भी कर सकते हैं। शून्यकों का गुणनफल 4 गुने कितना, 4 गुने -2, 4 गुने -2, तो ये हो गया कितना, 4 दूनी -8, और अचर पद कितना था, -8/1, चूंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो LHS बराबर RHS। तो आशा है ये आप समझ गए होंगे। तो ये चीज़ ये सब बनाने के लिए उसी हिसाब से दिया गया है, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने घर पे। ठीक है, तो इस पूरे को आप पहले तो इसको एक बार फिर से देख लीजिए, आप अपने से रोक के समझ लीजिएगा कि कैसे कैसे बनाया जाता है, कैसे कैसे लिखा जाता है। यहाँ पे जब एक बराबर आ जाता है तो दूसरा बराबर नहीं देते हैं, इसको या कहते हैं, तो या का सिंबल देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी वही चीज़ है, यहाँ पे बगल में जो शून्य का है वो लिख दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि गुणांकों का योगफल बराबर क्या होता है, गुणांकों का गुणनफल बराबर क्या होता है। चलो, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये आपको बनाने के लिए दिया गया है। अगला है टाइप 15, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको क्या बोलते हैं, भाग बोलते हैं। ठीक है, क्या भाग बोलते हैं। तो चलिए, भाग वाला जो बेसिक चीज़ है उसको आपको पता होगा कि बेसिक चीज़ भाग कैसे काम करता है। बेसिक भाग कैसे काम करता है, भाजक जो भाग देता है उसको क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं, और जिसमें भाग दिया जाता है उसको भाज्य, और जो भाग करके प्राप्त होता है उसको भागफल, और जो नीचे बच जाता है उसको शेषफल। और ये फार्मूला हम लोग पहले से जान रहे हैं, क्या, भाज बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। तो इसी को बहुपद में हम क्या लिखते हैं, px मतलब भाज्य हो गया
जी एक्स मतलब भाजक हो गया, क्यू एक्स मतलब भागफल हो गया, और आर एक्स मतलब शेषफल हो गया। यहाँ पे ये शर्त पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि आर एक्स का घात जो होगा वो कभी भी जी एक्स के घात से छोटा होगा, मतलब जो भाजक होगा उसकी घात से छोटा होगा, ठीक है। और शेष घात जो होगा कभी भी 0 से कम नहीं होता है, मतलब अचर पद हो जाएगा ना, तो ये 0 से कम घात नहीं होगा। तो आर एक्स का मान जी एक्स के मतलब आर एक्स का घात जी एक्स के घात से कम होगा, छोटा होगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे आपको एक भाग दिया गया है, भाग बिल्कुल सिंपल रहता है। पी एक्स ये मतलब ये भाज्य हो गया और ये जी एक्स मतलब भाजक हो गया। दिया गया है पी एक्स बराबर डी एक्स बराबर भागफल क्यू एक्स और आर एक्स निकालना है। भाग विधि लगाएंगे। भागा करने के लिए पहले भी बताया गया है, इसको फिर से समझाते हैं। भागा एक न एक क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछेगा, आपको कुछ नहीं करना, आपको ये पहले वाला देखना है, पहला वाला, ठीक है, कि एक्स स्क्वायर में क्या गुना करेंगे, क्या है एक्स क्यू वाई, एक्स स्क्वायर में क्या गुना करेंगे एक्स क्यू वाई, तो क्या गुना करेंगे एक्स गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर गुने एक्स, तो क्या हो गया एक्स क्यू। तो केवल ये एक्स स्क्वायर में गुना नहीं होगा, ये किस किस में गुना होगा, ये गुना होगा ये 2 में भी, तो 2 में भी गुना होगा तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है। तो एक हो गया एक्स क्यू, एक हो गया 2x। इसका घटाव होता है तो घटाव में चिन्ह पलट जाता है, आपको पिछले पार्ट में बताया गया है, ठीक है। तो जब पलट जाता है तो ये प्लस का माइनस हो गया, ये माइनस का प्लस हो गया, ये कट गया। अब यहाँ पे देखिए -3x² मतलब 3 गो एक्स स्क्वायर माइनस वाला और 2 गो प्लस वाला, परंतु ये एक्स है ना, चूंकि ये एक्स है तो ये एक्स वाले में जुटे घटेगा, तो ये तो जस के तस लिखा गया -3x², और ये 5 अधू 7x जुट गया, इसमें जुट जाएगा, एक्स एक्स से जुटता है, ठीक है। अब हमें केवल इसमें और इसमें सोचना है कि एक्स स्क्वायर में क्या गुना करें कि -3x² आए, तो -3 से गुना करेंगे, तो यह हो गया -3x² और फिर एकरा से गुना होगा तो क्या हो गया माइनस गुने माइनस प्लस और 3 दूना 6। अब देखिए ये तो चिन्ह पलट गया तो माइनस का प्लस और ये भी क्या हो गया प्लस का माइनस हो गया। तो अब आप देखिए ये तो कट गया, अब ये 7x का 7x उतर गया, ये -6 और -3 क्या हो गया -9। अब देखिए इससे ये वाला छोटा हो गया है ना, ठीक है। तो जैसे ही भाजक से शेषफल का घात छोटा हो जाए तो अब भाग की क्रिया क्या कर देना है, बंद कर देना है। तो बंद कर दिए तो भागफल हमारा कितना आया x - 3 और शेषफल हमारा कितना आया 7x - 9, 7x - 9 शेषफल। अब जांच भी आप कर सकते हैं, जांच में क्या होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, मतलब px बराबर gx × qx प्लस rx। तो भाज्य आपका ये वाला था जिसमें भाग दिए, gx किससे भाग दिए x² - 2 से, गुना x - 3 भागफल आया और प्लस शेषफल, तो इन दोनों को गुना कर दिए, तो x से गुना करेंगे इसको या x² से गुना करेंगे इन दोनों को, तो x² गुने x एक्स क्यू और x² गुने 3, तो क्या हो गया ये माइनस गुने प्लस माइनस और 3x²। अब 2 से करेंगे, किससे 2 से करेंगे, तो जब 2 से करेंगे तो 2x हो गया और 3 दूनी का 6 हो गया प्लस 6। अब ये वाला तो प्लस है तो ये तो जस के तस हो गया। अब देखें क्या एक्स क्यू वाला कोई और है, नहीं है, तो वो ऐसे ही हो गया। x² वाला नहीं है तो वो ऐसे ही रह गया। एक्स वाला तो हाँ यहाँ -2x है और यहाँ 7x है, तो ये घट के आ गया कितना 5x प्लस 5x और ये +6 है और -9 है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ आ गया है कि नहीं, ये +6 है या ये -9 है, तो ये 9 नहीं होगा, ये कितना होगा -3 होगा, ये पट्टी भी -3 है, ये गलती से लिखा गया है, तो दोनों तरफ बराबर आ गया ना, ठीक, तो प्रूफ हो गया मतलब, ठीक है। तो ये आपको करना आ गया होगा। ये था अलजेब्रिक भागा पे संबंधित प्रश्न। आगे एक चर वाले द्विघात समीकरण, ठीक है, एक चर वाले द्विघात समीकरण। आगे 9x² - 15x प्लस 6, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे बनाते हैं गुणनखंड विधि से, इसको 2-3 विधि से बनाएंगे। तो ये क्या है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि में हम लोग जानते हैं सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इन दोनों का गुना करते हैं, तो 9 × 54
तो वो उसका गुणनफल 9 6 15, ये तो डायरेक्टे पता चल गया। एक तरीका और भी है, यहाँ पे जो क्या किया गया है कि 3 दोनों में कॉमन था तो 3 कॉमन लेके 3 को ऊपटी भेज दिए तो ये खत्म हो गया। अगर हम 9 वाले को भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9x², हम 9 वाले से कर रहे हैं तो -9x और -6x अब +6 बराबर 0। चूँकि वही चीज़ आएगा ना, गुना करके और जोड़ के -15 आ जाएगा, 9 6 15 और गुना करके 9 6 54, तो ये दोनों के भी गुना करके तो वही आ जाएगा ना। इन दोनों में कॉमन का क्या लेंगे 9x, तो 9x कॉमन ले लेते, इसमें बच गया x और इसमें बच गया -1। इन दोनों में कॉमन लेंगे कितना 6, तो 6 लिए तो x - 1 बराबर 0। अगर 9x मतलब x - 1 कॉमन ले लिए तो x - 1 और इंटू क्या बच जाएगा 9x - 6 बराबर 0। 0 अगर दो चीज़ों का गुणनफल है तो या तो पहला वाला पार्ट 0 है या तो दूसरा वाला पार्ट 0 है। अगर पहला वाला पार्ट 0 है यानी x - 1 बराबर 0 है तो ये क्या हो जाएगा x बराबर 1 हो जाएगा, ये उधर जाके प्लस में। या तो दूसरा वाला पार्ट 0 है तो 9x - 6 बराबर 0, तो ये 9x बराबर क्या हो गया 6, तो x बराबर क्या हो गया 6/9 यानी खत्म हो गया। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, और यही वाला आएगा 2/3। तो यहाँ पे आप कॉमन लेके छोटा करके भी बना सकते हैं, वही चीज़ किया गया है। यहाँ पे कॉमन ले लिए तो ये 3 तिया 9, 5 तिया 15, 3 दूनी 6। अब यहाँ पे ये 3 उधर चल गया तो 0 बटा कुछ भी करेंगे 0 हो जाएगा। अब ये इसमें देखें 3 दूनी 6 और 3 2 5, तो इसको हम 3 और 2 में तोड़ दिए, इन दोनों में कॉमन लिए तो 3 कॉमन ले लिए। ठीक है, तो इसमें बच गया x, इसमें बच गया -1, इन दोनों में -2 कॉमन ले लिए तो ये एक x बच गया और -1, तो एगो टिकरा हो गया x - 1 और एगो हो गया 3x - 2। तो अगर ये x - 1 बराबर 0 तो x बराबर 1 और ये 3x - 2 बराबर 0, तो ये हो गया x बराबर 2/3। तो ये कौन सा विधि था, ये था गुणनखंड विधि, ये था गुणनखंड विधि। इसी को बनाने का एक और विधि है पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है, तो इसको देखिए, अभी फार्मूला मतलब इसको कॉमन लेके ऐसा किए थे। तो देखिए इसमें क्या करना है, आपको 3 स्टेप रखना है याद। पहला स्टेप में आपको इसको इस रूप में ले आना है x² प्लस, तो यहाँ पे जो भी गुणांक वो 1 कर देना है, 1 कर देना है ताकि आसानी से बन जाए। तो यहाँ पे 3 है तो 3 से ही सबको भाग दे दीजिए, तो 3 कर दिया तो 3 से 3 कट गया, ये 5/3 है, ये 2/3 हो गया। अब इसको आपको देखना किस रूप में है, मतलब x² का गुणांक 1 कर दिए भाग दे के, यहाँ पे 3 से दोनों तरफ क्या दिया गया भाग देने पर, 0/3 करेंगे तो 3 रहेगा ना। ठीक है, तो आगे देखिए ये x² हो गया, और ये इसको हमको इस रूप में तोड़ना है कि ये a - b के जैसे यहाँ पे अगर x का गुणांक में माइनस वाला चिन्ह हो तो इसको माइनस वाला पे टूटेगा, अगर यहाँ प्लस रहता तो हम इसको प्लस वाले पे तोड़ते। तो a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² - 2ab प्लस b²। ठीक है, तो इसको हमको 2ab, परंतु यही रहना चाहिए, इसका मान नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 लिख दिए, a के जगह पे हमारा ये काम करने लगता है, तो a के जगह पे x हो गया। अब हम यहाँ क्या लिखें b के जगह पे कि ये इतना आ जाए, तो देखिए हमारा 5/3 लाना है, तो 5/6 से अगर गुना कर देंगे ना तो ये 3 दूनी 6 कट जाएगा। ठीक है, 3 दूनी 6 कट जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, अगर ये कट जाएगा ठीक है, तो हमको क्या रखना पड़ेगा 5/6, तो ये b का मान हो गया। तो b² प्लस में चाहिए हमको, तो इसलिए इसका b² प्लस जोड़ दिए, तो जितना जोड़े हैं उतना ही हम घटाएंगे क्योंकि ये वास्तव में 0 हो जाएगा। तो चूंकि फार्मूला में लाने के लिए केवल इसको हम जोड़ किए हैं। ठीक है, यहीं पे जो भी दिमाग लगाना है यहीं लगाना है। तो 5/6² जोड़े तो उतना ही हम घटा देंगे ताकि ये 0 जोड़े हैं, 0 जोड़ने घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये वाला जस के तस लिखा गया। इसको अगर देखेंगे तो ये एक फार्मूला के तौर पे अब आ गया x² - 2ab प्लस b²। तो ये होता है कौन चीज a - b का होल स्क्वायर, तो इसके जगह पे हम क्या लिख दिए a - b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब इस सबको उधर लेके चल गए, तो माइनस में है तो उधर जाके क्या हो गया
प्लस में हो गया, इधर माइनस वाला प्लस में हो गया, तो ये हो गया 5/6 प्लस में, और ये प्लस वाला माइनस में हो गया तो -2/3 हो गया। अब आगे देखते हैं, जब इसको सोल्व करते हैं थोड़ा सा, तो 5×5 = 25, 6×6 = 36, और ये 2/3, इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। 36 और 3 का लघुत्तम 36, 36 से भाग देंगे एक बार, ऊपर गुना करेंगे तो 25, अब 12 × 3 = 36, तो 12 से ऊपर वाला गुना होगा तो 12 दूनी 24, 25 में से 1 घट गया, वैल्यू 24 घट गया तो 1, तो 1/36। अब यह स्क्वायर अगर उधर जाएगा तो ये रूट में जाता है, तो जब स्क्वायर रूट में गया तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो, ये तो बच गया x - 5/6, ये आ जाएगा कितना, इसका मान आ जाएगा +-1/6। अब देखिए, एक बार हम प्लस लेके बना लेंगे और एक बार माइनस लेके बना लेंगे। तो जब हम एक बार प्लस रख रहे हैं, +1/6, तो ये उधर ये माइनस में है तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो 5/6, 1/6, तो ये क्या हो जाएगा, 6 6 का लघुत्तम 6, तो यहाँ क्या हो गया 5 + 1, 5 × 6, 6/6, 6 से 6 कट गया, तो कितना आंसर 1 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट जो है वैसे ही अब हम क्या करेंगे, एक बार -1/6, तो 5/6 में से 1/6 घटाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, चूंकि नीचे 6 रह गया, ऊपर 5 - 1 हो गया, 4/6, 3 दूनी 6, तो वहीं वाला चीज़ आ गया। तो चाहे विधि आप कोई इस्तेमाल कीजिए, कभी कभी लिख देता है कि आपको पूर्ण वर्ग विधि से ही बनाना है, ठीक है, नहीं बनाना है तो गुणनखंड विधि से बनाइए। ठीक है, आगे एक और विधि है, उस विधि को बोलते हैं श्रीधराचार्य विधि, या इसको द्विघात सूत्र विधि बोलते हैं। तो हमारा समीकरण तो ये था, अब इसको हम बनाते हैं, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, द्विघात समीकरण के सामान्य रूप क्या होता है, x² + bx + c बराबर 0, x² + bx + c बराबर 0 से तुलना करते हैं, तो a का मान कितना आ गया 9, b का मान कितना आ गया -15, और c का मान कितना आ गया, c का मान 6 आ गया। ठीक है, तो द्विघात सूत्र आपको ये याद रखना है, क्या होता है द्विघात सूत्र, ये द्विघात सूत्र होता है आपका कितना, द्विघात सूत्र होता है आपका -b ± √b² - 4ac/2a होता है। अब जो यहाँ पे है कि -b, तो b का मान हो गया -15, तो यहाँ -15 लिख दिए, और ये माइनस फार्मूला वाला +- √b², तो -15 का स्क्वायर -4 × 9 a गुना c, तो कितना हो गया गुना 4 हो गया। ठीक है, तो आगे इसका मान लिखते चलेंगे, तो कितना हो गया 15 का स्क्वायर 225, और माइनस 9 × 36, 36 × 224, ये लगता है गड़बड़ है, भलो 9 × 6 = 54, हाँ 9 × 6 = 54, 54 × 4 = 216। ठीक है, अब इसको घटा दिए तो इसका घटा के कितना आ गया 9, 9 का रूट क्या निकलेगा 3, तो एक बार प्लस माइनस है, तो एक बार प्लस वाला 3 लेंगे, तो 15 + 3, आइए 9 दूनी 18 नीचे आ गया, तो ऊपर हो गया 18/18 1, आइए हो गया 15 में से 3 गया था 12, 12/18, 6 से काट दिए तो 3 दूनी मतलब 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो 2/3। तो आप चाहे किसी विधि का प्रयोग कीजिए, हर विधि से आपको क्या आया है x = 1 और y = 2/3। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं दिया हुआ, ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को आप बनाइएगा, इसमें से कुछ क्वेश्चन जो है वो आपको टफ लगेगा। ठीक, तो वो कौन सा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आपको टफ लगेगा, और ये वाला, तो इसको थोड़ा सा हिंट कर देते हैं, इसको साधारण रूप में लेके जाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, x - 1/x = 3, इसको कैलकुलेट कीजिए, तो यहाँ पे 1 है, लघुत्तम हो जाएगा x, तो ये हो जाएगा x² - 1 = 3, ये उधर चल गया, तो x² - 1 = 3x, इसको इधर ले आइए, तो x² - 3x - 1, अब इसको बनाना आसान हो गया। ठीक है, यहाँ पे कीजिए, तो इसको पहले थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा आपको, किसको, इसको, उसके बाद उस रूप में आएगा। इसको सोल्व करके थोड़ा सा बता देते हैं, x + 4, तो इन दोनों का लघुत्तम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x + 4 × x - 7, और चूंकि इससे भाग देंगे तो ये वाला आएगा, 1 से गुना होगा तो वही चीज़ रह जाएगा x - 7, और इससे भाग देंगे तो ये वाला आएगा, चूंकि दोनों का गुणनफल नीचे लिखल है, तो ये क्या हो जाएगा -x और -4 = 11/3।
30। इसको अब ऊपर क्या हो गया, एक्स एक्स से कट गया, अब -7 और -4 तो माइनस कितना हो गया 11। अब बटन नीचे गुना करेंगे, ठीक है, तो नीचे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स से गुना किए तो एक्स स्क्वायर, अब -7x और कितना हो गया 4 से गुना करेंगे तो +4x और -4 28 बराबर 11/30। 11 से 11 कट गया, ये तिरछा गुना कर दीजिए तो ये हो गया कितना एक्स स्क्वायर, मतलब इससे गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर -7 में से 4 घट गया तो ये हो गया 3x -28 बराबर -30। इस -30 को इधर ले आएंगे तो प्लस में होगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 3x अब +2 बराबर 0। इसको आप सोल्व कर दीजिएगा, आ जाएगा, ठीक है। तो आप 3 विधियां अभी अभी सीख चुके हैं। आगे है आपका एक चर वाला द्विघात समीकरण के हल, शर्त एवं इसके प्रकार। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। इसका हम लोग को पता है द्विघात समीकरण का समान रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसके लिए मतलब इसके हल के प्रकृति को बताने के लिए आपको d यानी क्या निकालना पड़ेगा, विवेचक निकालना पड़ेगा। इसको क्या बोलते हैं, विविक्तिकर या विवेचक कहते हैं। और इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। तो d का मान अगर 0 के बराबर है, d का मान अगर 0 के बराबर है तो d का मान अगर 0 के बराबर है तो क्या आएगा, ये बी स्क्वायर बराबर 4ac होगा। तो या तो ये शर्त दिया रहे या तो ये शर्त दिया रहे, ठीक है। तो उस कंडीशन में मूल वास्तविक एवं समान होगा, मूल वास्तविक और समान होगा। और उस कंडीशन में जो मूल होगा -b/2a होगा, क्योंकि इसका मान तो 0 हो जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये खत्म हो जाएगा, ये 0 खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो -b/2a अगर 0 से बड़ा है मतलब धनात्मक है तो 4ac से बड़ा होगा बी स्क्वायर। और इस कंडीशन में x का मान यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा दिया गया, ये प्लस माइनस डी बीच में बहुत छोटा हो गया है, ठीक है। और इसका मूल वास्तविक और असमान होगा। और जब 0 से छोटा मतलब ऋणात्मक होगा तो मूल काल्पनिक होगा, और काल्पनिक मूल आपको निकालना नहीं रहता है। अब यहाँ पे इसके आधार पे एक कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के, तो के बराबर 0 निकालिए। देखिए दिया गया समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के बराबर 0, तो के बराबर भाट वास्तविक एवं समान मूल के लिए समान रूप से तुलना किए तो a बराबर 1, b बराबर -3, c बराबर k आया। तो वास्तविक और समान मूल के लिए हमें क्या चाहिए, d बराबर 0 चाहिए। तो जब d बराबर 0 मतलब बी स्क्वायर, डी का मान चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac तो इसका मान 0 चाहिए, सबका मान रख दिए तो b का मान -3 का स्क्वायर और 4 गुने a का मान 1 और c का मान k बराबर 0। तो यहाँ पे 3 तिया कितना हो गया 9 और ये हो गया 4k, ई पट्टी चल दूसरे तरफ लेके चल गए तो 4k बराबर 9, तो k बराबर हो गया 9/4, ठीक है। तो हमारा वास्तविक और समान मान के लिए d का मान क्या होना रखना पड़ेगा, 9/4 रखना पड़ेगा। दूसरा यहाँ पे दूसरा शर्त दिया गया है कि वास्तविक और असमान मूल के लिए क्या होगा, तो उस कंडीशंस में हमें d का मान 0 से बड़ा रखना चाहिए, धनात्मक रखना चाहिए। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा, इसका वही चीज़ है कि 9 - 4k का मान 0 से बड़ा हो। अब देखिए इसमें वही चीज़ है, इस मतलब ये बराबर जैसा ही काम करता है। तो ये क्या हो गया, ये ऊपटी गया, ठीक। तो 4k बराबर 9, तो k का मान इससे छोटा अगर रहेगा 9/4 से छोटा रहेगा तो मूल क्या आएगा, वास्तविक और असमान आएगा, और यहीं पलट जाएगा काल्पनिक मूल के लिए। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया गया है, ये वाला ऐसे रहेगा, ठीक है, ये ऐसे रहेगा। तो d का मान 0 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो उस कंडीशंस में आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac उसी हिसाब से बनाते चले गए, ठीक है। तो आपका ऐसा आ जाएगा, ठीक है। इसका मान 0 से क्या होना चाहिए, अब चूंकि ये 4 के ऊपर ही चल गया तो 4 के तरफ बड़ा रहेगा, तो 4 के तरफ बड़ा और 9 के तरफ छोटा, तो k का मान
9/4 से बड़ा रहेगा तो मूल काल्पनिक आएगा। तो तीनों शर्त पे यहाँ पे आपको दिया गया था। ये वाला, ये मूल वास्तविक और समान के लिए d बराबर 0, वास्तविक और असमान के लिए d इज ग्रेटर देन 0 मतलब बड़ा हो और d छोटा हो। और यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए हैं, आप आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ से भी या तो ऑब्जेक्टिव में या तो 2 मार्क्स में प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे आपका है 2 चर, तो वो अगले पार्ट में हम लोग बात करेंगे। गुड लक, बने रहें पायनियर टाइप वाइज मैथ में।